हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और 30 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। मेगास्थनीज ने 302 से 388 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा की थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के बारे में इंडिका में भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। दोस्तों, मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज ने लिखी हुई थी। देखिए, क्वेश्चन के बाद इसके बारे में जानकारी पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत थे और इंडिका पुस्तक लिखी है। दूसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल ए। तो दोस्तों देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादातर फंडामेंटल ऑफ राइट, मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। 15 आर्टिकल 15, 14 समानता का अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार पूरा मतलब पढ़ के ही जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक कवक और एक शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच साझेदारी से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन का उपयोग रंजक इत्र बनाने, पारंपरिक दवाई में किया जाता है और इससे वायु की गुणवत्ता निर्धारित करने में भी काम आता है, सहायक होता है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं लेकर आया हूँ आपको। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के आसपास के इलाके को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कृष्णा, इसको बेसिन बोलेंगे। आपको पता, नदी को किनारे का बेसिन ही बोलते हैं, तो कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा बेसिन बोलेंगे। और इसकी जो लंबाई है 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा नदी का डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू शामिल है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आए हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस को इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। इस कृष्णा नदी का जो उद्गम है महाबलेश्वर, इसी से याद आया कि दोस्तों के भी हाल ही में सीजीएल का एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी ये मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डांडिया नृत्य किस राज्य से है? तो ये डांडिया आपको पता ही होगा, गुजरात से है। डांडिया नृत्य की शुरुआत भक्ति गरबा नृत्य के रूप में हुई थी। यह नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्धों को अभिनय के रूप में प्रस्तुत करता है, तो इसको याद रखेंगे। और जितने भी नृत्य हैं, लोक नृत्य राज्यों से संबंधित, उसे आप एक बार याद करके जाइएगा। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो इसको याद रखिए। डांडिया डांडिया का हो गया। छठवां क्वेश्चन है, लियो लियोनल मासी का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों ये फुटबॉल से है। और इनका दोस्तों ये जो फुटबॉलर रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके बाद दूसरे सबसे अधिक गोल मारने वाले ये फुटबॉलर हैं। इन्होंने 109 गोल मारे हैं। लियोनल मासी का संबंध फुटबॉल खेल से है। ये क्वेश्चन 30 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? ये उड़ीसी नृत्य है। मैंने कहा दोस्तों कि नृत्य हर एक राज्य का लोक नृत्य और नृत्य जो भी है याद करके जाइएगा। शास्त्रीय नृत्य के रूपों में उत्कृष्ट को पहचान और बढ़ावा देने के लिए उनके सम्मान में गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। गुरु महापात्र के पुत्र और अनुयायी श्री
रतिकांत महापात्र ने 1955 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। तो पुरस्कार से भी सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग नृत्य पुरस्कार और उससे संबंधित लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसके बारे में कुछ ये 1966 और 1974 में पहला पुरस्कार इसमें 1966 में दिया गया था और दूसरा 1974 में। तो इस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण कौन से हैं? पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण मशीनरी, उपकरण, वाहन, भवन, फर्नीचर, पिक्चर, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये है, हल्दी में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका रंग पीला क्यों होता है? तो हल्दी में करक्यूमिन नाम का रसायन पाया जाता है जो हल्दी के पीले रंग की वजह होता है, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय ने साल 1336 में की थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। इस साम्राज्य की राजधानी हप्पी, तो जो हप्पी है राजधानी, ये भी तुंगभद्रा नदी किनारे बसा है। हप्पी का दृश्य आप 50 के नोट पे देख सकते हैं। ये हाल ही में जो नई करेंसी हमारी जारी हुई है, 50 के नोट पे हप्पी का दृश्य बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कनक रेले किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये मोहिनी अष्टम नृत्य से संबंधित हैं, जिन्हें मोहिनी अष्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। कनक रेले को पद्मश्री 1989 में, पद्म विभूषण 2013 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 ईस्वी में, कालिदास सम्मान पुरस्कार 2006 में और MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो कनक रेले के बारे में क्वेश्चन आए हैं, तो इनके सम्मान और पद्म विभूषण, पद्मश्री कब कब प्राप्त हुआ है याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कब करवाया गया और इसका वास्तुकार कौन था? तो इसका मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 ईस्वी, जिसके जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्हें ही मतलब ताजमहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के साथ 7 देश अपनी भूमि साझा करते हैं, सीमाएं जिनकी लगी हुई हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 51A किस भाग में है? तो ये दोस्तों भाग नंबर 4 में है। 42वां संविधान संशोधन में DPSP को जोड़ा गया था, राजकीय नीति निदेशक तत्व को, और ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां होती हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? तो द्वैत शासन प्रणाली एडविन सैमुअल मार्टिन, भारत के राज्य सचिव 1917 से 22 और लॉर्ड चैमफोर्ड 16 से 1921 संवैधानिक सुधार के रूप में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, और पुस्तक भी देख लीजिएगा कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, क्योंकि पुस्तक से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था। 16 क्वेश्चन 2023 WPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB की कप्तान कौन थी? ये महिला प्रीमियर लीग के बारे में बात करें तो इसकी पता होगा, स्मृति मंधाना इस बार तो वही जीती हैं 24 में। उन्होंने RCB को WPL 2024 का खिताब दिलाया है। 23 में भी वो भी कैप्टन थी। 17 क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी।
जो इसके गुरु और मंत्री थे चाणक्य थे। साम्राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि मतलब ये घनानंद को, जो शासक था, घनानंद को मार करके, उसको पराजय करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका मतलब क्या होता है? खाने वाला सोडा, NaHCO3। तो कुछ रासायनिक नाम और फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 19, लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लोसर अरुणाचल प्रदेश। ये मोनपा जनजाति के लोग लोसर त्योहार को 3 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम, भारत के कुछ हिस्सों में लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। और नेपाल में भी तमांग, शेरपा, गुरुंग और थकाली जैसे बौद्ध धार्मिक समुदाय के लोग लोसर त्योहार नेपाल में भी मनाते हैं। इसका ये तिब्बती भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब विधान परिषद कब बंद किया गया था? तो पंजाब विधान परिषद 1 जनवरी 1970 को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। यूपी का तो पता ही है, सबसे बड़ा राज्य है भैया। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज एक या कथक नृत्य के, कथक नृत्य से संबंधित हैं। ये लखनऊ घराने से भी संबंधित हैं, कालका बिंदादीन घराने से। क्वेश्चन में देखिए, यह तो एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है नृत्य से संबंधित, कौन किस नृत्य से संबंधित है, और घराना भी याद कर लीजिएगा। ये जवाहर योजना कब आई थी? तो जवाहर योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डेली पूछ रहा है और डेली आगे आने वाली सीक्वेंस में पूछेगा। तो इसके बारे में ये पूरा क्वेश्चन से लेके आए, जैसे कि एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू फल जैसे संतरा, नींबू आदि, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कार्बिक अम्ल आंवला स्ट्रिक्ट फल में और विटामिन सी में भी आता है। टैक्टिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि खट्टी चीजों में टैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है 1983 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो आपको याद ही होगा भैया, भारत ने जीता था 1983 का वर्ल्ड कप। ये ओडीआई था, तो 1983 में भारत ने जीता था। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत किस आर्टिकल में? नीति निदेशक सिद्धांत 36 से लेके 51 तक। डीपीएसपी तो बताया ही था मैंने। और ये नेक्स्ट है हिंडनब्लो है स्टीवन जे रोजेन। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको लेके आते रहेंगे। तो धन्यवाद।